हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शालो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शालो अकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं लूसेंट जी के ऑब्जेक्टिव बुक। दोस्तों हमने इसमें पढ़ लिया है जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ लिए हैं और बायोलॉजी पढ़ा है। आज से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों हम इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था यानी हमारा पॉलिटी। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से, जो है हमारा भारत का संवैधानिक इतिहास। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था यह हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? यह भारत सरकार अधिनियम 1858। एक मिनट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? यह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए। पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? यह लिथगो का अगस्त प्रस्ताव में। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया यह 1773 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? यह 1786 का एमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? यह 1784 में। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? यह हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? यह पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो यह 1909 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? यह मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 13 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, 1986 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो जो है लॉर्ड एमरी जो थे इसके सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? यह पाकिस्तान की स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई थी? यहाँ माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सुमेल नहीं है? तो यह है दोस्तों साइमन कमीशन भारत विभाजन। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? यह 1945 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित
करने का प्रावधान शामिल किया गया था। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 में 1935 में। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? यह भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 22 है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। यह 1935 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? यह 1935 का भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? यह भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? यह भारत सरकार अधिनियम 1909 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? यह गवर्नर जनरल को। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, किस अधिनियम को मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? यह भारत शासन अधिनियम 1919 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। यह हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों सूची प्रथम और सूची द्वितीय को मिलान करना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था प्रांतों में द्वैध शासन, भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता, मिंटो मार्ले सुधार 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आय के लिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। तो यह 1784 में। दोस्तों हमारे इस चैप्टर में 30 क्वेश्चन थे जो हमने पूरे किए। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों और जो सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं सारे इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी और जियोग्राफी, इन सबको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करें।